learners, I hope you all are doing good in your life. Learners, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ किसी भी एग्जाम में आप बेस्ट परफॉर्मर कैसे बन सकते हो, आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो जिससे जो भी रिजल्ट आप चाहते हो ना आपको वही मिले और उससे बेहतर ही मिले। कोई रिग्रेट ना हो कि मैं पढ़ाई नहीं कर सका, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। इन सभी से दूर आने के लिए आपको एग्जाम को लेकर क्या माइंडसेट रखना है ये समझना जरूरी है कि स्टडी को लेकर आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो, आपकी प्लानिंग क्या हो। लर्नर्स, मेरे सभी स्टूडेंट्स जो भी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी एकेडमिक्स की स्टडी आप कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्यों ना प्रिपरेशन आप कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, अपने डर को खत्म करने के लिए, अपना डर कम करने के लिए, इस बात से श्योर होने के लिए कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, जिससे आप अच्छा परफॉर्म करते हो, वो है आपकी प्रिपरेशन। जितनी अच्छी प्रिपरेशन हो उतना बेस्ट आप परफॉर्म करते हो। इसलिए सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि हमें देखिए पहले से तो क्लियर होता है, हम किसी भी स्टडी को कर रहे हैं, किसी भी एकेडमिक सेशन में जब होते हैं तो हमें तो मालूम होता है ना हमारे एग्जाम कब से है, पर इसके बाद भी हम उस माइंडसेट से, उस एफर्ट से अपनी स्टडी में नहीं लगते हैं जो एग्जाम के कुछ दिनों पहले से लगते। हमें अपने आप से यही चीज दूर करनी, हमें रेगुलर रूटीन में उस एफर्ट को लगाने की जरूरत है जिससे हम बेस्ट परफॉर्म कर सकें। आप कोशिश करें रेगुलर रूटीन में कम से कम मिनिमम मैं ये कह रहा हूँ, अब इसके बाद आप जितना इसे मैक्सिमाइज कर सके दैट्स इन योर हैंड। जब किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक्स में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए स्टडी कर, तो मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, रेगुलर रूटीन में स्टडी की बात कर रहा हूँ, आपको 4 आवर्स की स्टडी जरूर करनी चाहिए। और ये 4 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी होगी। इसमें जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो पूरी डेडिकेटेड प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करिए। आपका जो भी सिलेबस है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका पूरा सिलेबस प्लान होना चाहिए। कितने समय में मुझे अपना क्या सिलेबस कवर करना है, कैसे स्टडी करनी है, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई की जाए कि लिमिटेड टाइम में जो भी टाइम पीरियड हमारे पास है उसमें मेरी सारी चीजें कंप्लीट हो, उसका प्रॉपर रिवीजन हो, प्रॉपर प्रैक्टिस हो, सब कुछ ऑन टाइम हो जाए और एग्जाम के एटलीस्ट कम से कम 15 डेज बिफोर, मैंने 15 ये कम से कम बोला, अगर आपसे ज्यादा कर ले सो गुड, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीटली फिनिश होना चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस और रिवीजन के साथ। जी हाँ, रिवीजन भी पहले क्यों, रिवीजन के साथ। अभी तो 15 डेज है आपके पास। इस 15 डेज में जो आप स्टडी करोगे वो स्टडी श्योर होने के लिए, खुद को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए करो, खुद के डर को खत्म करने के लिए करो। जब टाइम से पहले हमारा सारा काम हो जाता है तो उस समय हम जो स्टडी कर रहे होते हैं, बड़ी माइंडफुली चीजें हमारे माइंड में कैप्चर्ड हो रही होती है और सारी चीजें क्लियर हो रही होती है, और वो आपकी ना प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए कि आपने प्रैक्टिस भी की, रिवीजन भी कर लिया, फिर उसी चीज को दोबारा रिवाइज करने जा रहे हो, जो चीज आप पहले कर चुके हो उसे रिकॉल कर रहे हो। मतलब पूरी तरह श्योर हो रहे हो कि मेरी जो भी सिलेबस थे, मैंने जो भी नोट्स बनाए थे, मेरे जो भी न्यूमेरिकल्स थे, मैंने मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में लिए थे, वो सारी चीजें मैंने कर। ये कुछ सब्जेक्ट्स एग्जाम्पल, आपके कोई भी सब्जेक्ट और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबसे जरूरी उसमें आपकी प्रिपरेशन ही है। और जब कोई बेस्ट परफॉर्मर बनना चाहते हो तो बहुत ही जरूरी कि यूं ही ना पढ़े, सिलेबस आपका क्लियर हो, सिलेबस के साथ प्लानिंग करें कि हम किस स्ट्रेटेजी से हम स्टडी करें, जिससे टाइम वेस्टेज ना, आप पढ़ने बैठे हो फिर सोच रहे हो क्या पढ़ूं, कभी कुछ पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं। एक स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से जिससे सारे जो भी सब्जेक्ट्स आपके, जो भी सिलेबस है वो टच हो सके, वो उसको आप टच करें और टाइमली कंप्लीट हो, जिससे ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस रिवीजन ये चलता रहे। और एग्जाम से पहले जो 15 डेज का आपको मैंने बोला उससे पहले सब कंप्लीट करना, एकदम रिलैक्सेशन के साथ अपनी स्टडी को फिर से रिवाइज, फिर देखिए कैसे आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म नहीं करते। भागने से, घबराने से कुछ नहीं होता। पर ये कैसे सोच लेते हो कि एग्जाम से कुछ दिन पहले स्टडी करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर, नो डाउट कुछ केसेस में आप कर सकते हैं, लेकिन कब तक? आपका सिलेबस इतना कम नहीं होता। अगर आप एक स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और आफ्टर 10th या 12th या 9th में 12th की बात करें, उसका आफ्टर कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लिए सिलेबस इतना कम नहीं होता है कि मैं एक दिन से 2 दिन पहले बैठूं और सब कुछ कर लूं। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल तो नहीं।
फिर हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते, बस पढ़ाई ही कर रहे हो। पढ़ रहे हैं तो सही से पढ़े फॉर। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप बेहतर समझते हो आपको क्या करना है। स्टडी से मत भागो, रेगुलर कंसिस्टेंट स्टडी कीजिए, प्रिपरेशन ही मैटर करते है। ओवरऑल वीडियो के थ्रू यही कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स आपसे, जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतनी अच्छा परफॉर्म करो। तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन को अच्छे से प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन का सेल्फ कमिटेड होकर स्टडी करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ जो आपको हेल्प करे आपके स्टडी में बेहतर परफॉर्म करने में। Until you all stay happy and healthy. जय हिंद, जय भारत।